कर्नाटक में सरकार ने हाई स्कूल की किताब में बड़ा बदलाव किया है। शिक्षा विभाग ने पाठ्य पुस्तक में वीर सावरकर के अध्याय को शामिल किया है, जिसके बाद राज्य में विवाद होना तय माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग की रिवीजन कमेटी ने संशोधित पाठ्य पुस्तक में सावरकर के अध्याय को शामिल किया है, जबकि पहले के पुस्तक में यह अध्याय नहीं था। कन्नड़ भाषा की 8वीं के पाठ्य पुस्तक में एक अध्याय में संशोधन के बाद लिखा गया है कि सावरकर जब अंडमान की जेल में बंद थे तब पक्षी के पंख में बैठकर अपने देश को देखने जाते थे। इस अध्याय के एक पैराग्राफ में आगे लिखा गया है कि सावरकर को जेल में जिस कमरे में रखा गया था उसमें रोशनी अंदर जाने की एक छोटा सा की होल भी नहीं था। हालांकि उस कमरे में बुलबुल पक्षी कहीं से आ जाते थे, जिनके पंखों पर बैठकर सावरकर रोजाना अपने देश का भ्रमण करने जाते थे। बता दें कि कर्नाटक में कक्षा 8वीं के छात्रों के लिए निर्धारित दूसरी भाषा कन्नड़ है। बताते चले कि 8वीं की इस किताब में पहले ये अध्याय शामिल नहीं था, इसे हाल ही में नए संशोधन के बाद जोड़ा गया। अब इस किताब के नए अध्याय का ये अंश वायरल हो रहा है। दरअसल सरकार ने किताब के नए संशोधन की जिम्मेदारी रोहित चक्रीर्थ की अध्यक्षता में रिवीजन कमेटी को सौंपी थी। हालांकि अब ये कमेटी भंग कर दी गई है। सावरकर के इस पद का संदर्भ एक किताब से लिया गया है। पाठ्य पुस्तकें कक्षा 8 के छात्रों के लिए निर्धारित दूसरी भाषा कन्नड़ है। पाठ्य पुस्तक के जिस नए अध्याय ने विवाद को जन्म दिया है वह पद्यांश कीर्ति केट्टी के एक यात्रा वृत्तांत से लिया गया है। कीर्ति केट्टी 1911 से 1924 के बीच सेलुलर जेल में गए थे, जहां उस वक्त सावरकर बंद थे। कीर्ति केट्टी ने कलावनु गिद्दावारू नाम से किताब लिखी है, जिसने विजयमाला रंगनाथ द्वारा ब्लड ग्रुप नामक एक पुराने पाठ को बदल दिया गया है। कर्नाटक सरकार का सावरकर प्रेम पहली बार नहीं उमड़ा है। इससे पहले भी कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीएस येदुरप्पा ने सावरकर रथ यात्रा निकाली थी। येदुरप्पा ने तब कहा था कि हम सावरकर रथ यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच सावरकर के बारे में, उनकी विचारधारा, देश और सिद्धांतों के लिए उनके बलिदान के बारे में जागरूकता लाना चाहते हैं। लोगों के बीच देशभक्ति की भावना जगाने के लिए यह सावरकर यात्रा निकाली गई। येदुरप्पा ने यहाँ कहा था कि सावरकर के खिलाफ भ्रामक अभियान चलाया जा रहा है और जनता को उनके संदेश को हर घर और हर मन में पहुंचाना चाहिए। येदुरप्पा ने कहा था कि सावरकर महान स्वतंत्रता सेनानी थे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें वीर कहा था, लेकिन कर्नाटक में उनके खिलाफ चल रहे भ्रामक सूचना अभियान ने मुझे पीड़ा पहुंचाई है। उस वक्त उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए कहा था कि संकीर्ण राजनीति के लिए सावरकर जैसे क्रांतिकारी नेता को अपमानित करना अक्षम्य अपराध है। अब कर्नाटक सरकार का किताब में पाठ्यक्रम के रूप में वीर सावरकर को शामिल करना उसी क्रम का हिस्सा माना जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।